नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कवियों के जीवन परिचय के सीरीज में आज प्रस्तुत है रसखान जी का जीवन परिचय। हम पहले संक्षिप्त रूप में कवि के बारे में जानेंगे। रसखान जी का छायाचित्र ये है। रसखान जी का जन्म लगभग सन 1533 ईस्वी में, जन्म स्थान दिल्ली में, मृत्यु सन 1618 ईस्वी में। कार्यक्षेत्र लेखन और गायन है। प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। अब हम रसखान जी का जीवन परिचय विस्तृत रूप से जानेंगे। रसखान, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, का जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ माना जाता है। इनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्रेम वाटिका में स्वयं कवि द्वारा दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से इनका जन्म स्थान एवं प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास ही मानना उपयुक्त है। रसखान के विषय में एक जनश्रुति प्रसिद्ध है कि ये एक अत्यधिक सुंदर सुजान नामक स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, परंतु वह उन्हें हर समय अपमानित किया करती थी। संभवतः इसी अपमान के कारण इनका मन संसार से विरक्त हो गया और इन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षा ले ली। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। कहा जाता है कि रसखान दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहते थे। सुजान के भौतिक प्रेम से विरक्त होकर इन्होंने गोवर्धन धाम में जाकर अपना जीवन सुजान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन को समर्पित कर दिया। वैष्णव धर्म ग्रहण करने पर इन्हें सबने बहुत डराया धमकाया, परंतु श्री कृष्ण के रंग में रंगे रसखान पर इन धमकियों का कोई प्रभाव न पड़ा, क्योंकि उनका मानना था, काहे को सोचू करे रसखानी, कहा करियह रविनंद विचारो, कौन की संक परी है जू, माखन चाखन वारो है रसखान हारो। माना जाता है कि रसखान ने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी। इसका प्रमाण यह है कि इनके काव्य में अन्य वल्लभानुयायी कृष्ण भक्त कवियों जैसी प्रेम माधुरी एवं भक्त शैली का सर्वत्र समावेश हुआ है। 252 वैष्णवन की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय अनुयायी बताया गया है। मूल गोसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्वरचित श्री रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख इस रूप में मिलता है। जमुना तट पैत्रय वत्सर लो, रसखान ही जाई सुनामत भव। रसखान काव्य के प्रायः सभी समीक्षक इस बात पर एकमत हैं कि प्रेम वाटिका उनकी अंतिम काव्य कृति है, जिसकी रचना उन्होंने सन 1614 ईस्वी में की थी। संभवतः प्रेम वाटिका रचना के कुछ वर्ष पश्चात ही सन 1618 ईस्वी के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया होगा। कृष्ण भक्ति काव्य में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित करके उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर काव्य रचना की। ये अरबी और फारसी के प्रकांड पंडित थे। काव्य और पिंगल शास्त्र का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ये अत्यंत भावुक, सहृदय और प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी और भक्त थे, इसलिए दिल्ली के शाही जीवन को त्याग कर इन्होंने ब्रज के कुंज करीलों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम की भावना ने इन्हें सहृदय कवि बना दिया। इनकी भक्ति सूरदास और मीरा की भक्ति से सर्वथा भिन्न गोपी भाव की थी। कृष्ण के बाल रूप एवं यौवन के अनेक मोहक चित्र रसखान की कविताओं में चित्रित हैं। इनके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी लीला भूमि ब्रज तथा ब्रज भाषा में इनका प्रबल अनुराग था। इन्हीं को उनका सर्वस्व समर्पित था। वस्तुतः श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु अथवा स्थान से इनका अगाध प्रेम था। इसलिए तो इन्होंने लिखा है, मानुष हऊँ तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इनका संपूर्ण काव्य अत्यंत सरस, मनोरम एवं मधुर है।
काव्य के प्रति सभी गुणों का समावेश इनकी कविताओं में स्वाभाविक रूप से हुआ। रसखान के अब तक 2 ही ग्रंथ प्राप्त हैं, जिनमें प्रेम वाटिका में केवल 25 दोहे हैं। प्रेम के विविध रूप की अनुभूति का स्वाभाविक पूर्ण परिपाक इस रचना में हुआ है। सुजान रसखान 139 छंदों, दोहा, सोष्ठा, कवित्त, सवैया का संग्रह है। इनकी ये दोनों कृतियाँ लघु काव्य होने पर भी भक्तों के हृदय का स्पर्श कर उनके तारों को झंकृत करने वाली है। यद्यपि अनेक विद्वान रसखान शतक और राग रत्नाकर को भी उनकी रचना मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। भाषा शैली। रसखान ने अपने काव्य में सरल, सरस एवं संगीतात्मक भाषा और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने मुख्य रूप से कवित्त एवं सवैया छंदों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान की है। हिंदी साहित्य में स्थान। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का काव्य सबसे अधिक सरस और सुकोमल है। ये वास्तव में सच्चे कवि और भावों के सागर तथा रस की खान थे। इनके हृदय से निकली काव्य पंक्तियाँ सभी दृष्टियों से अद्वितीय काव्य रत्न है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के शब्दों में हम कह सकते हैं, रसखान भक्तिकाल के सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय एवं सरस कवि थे। उनके सवैये हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं।